आज का वचन मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 40 से 45 वचन को हम देख रहे हैं। मरकुस 1 उसका 40 से 45 वचन हम देखेंगे आज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इन बात की बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। जी हालेलुया। ये कोढ़ी प्रभु के पास आया और प्रभु को बोलता है कि प्रभु, अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और जब ये कोढ़ी आया तो ये कोढ़ी जब आया तो इसने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, बिल्कुल भी शक नहीं किया और जाके प्रभु के पास गया और प्रभु को क्या बोलता है, हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक नहीं किया। आज कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक करते हैं। पता नहीं मेरा ये कर्जा डिलीट होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं ये मेरी बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं मेरे हालात सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, पता नहीं मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। पर मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपने विश्वास को इस कोढ़ी की नहीं कर लो कि आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना। प्रभु ने आपकी लाइफ में 100% करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर आज कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक करते हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी आपके लिए कुर्बान कर दिया। तो वो आपको दुनियावी चीज़ें क्यों ना देगा? वो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, जो आपकी पर्सनल नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको खुदावन क्यों ना पूरा करेगा? वो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। उसने जब अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जो उसका इकलौता था वो ही उसने कुर्बान कर दिया, तो वो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाओ। तो कल को हम प्रभु से कोई फ्रिज मांगेंगे, कोई कार मांगेंगे, कोई प्लाट मांगेंगे, तो प्रभु हमें मना नहीं करेगा, कभी भी प्रभु हमें मना नहीं करेगा। पर आपको प्रभु के साथ चलना पड़ता है और शक नहीं करना कभी भी। आपके लिए परमेश्वर जो भी करेगा वो उत्तम करेगा, बेस्ट करेगा, गुड बेटर बेस्ट आपके लिए होगा, 100% होगा आपके लिए। पर आपको कभी भी अपने मन के अंदर शक नहीं लेकर आना। ये कोढ़ी जब आया वो घुटनों पर आके प्रभु को बोलने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसके मन में इतना कभी डाउट नहीं था, इतना कभी शक नहीं था। एक ही चीज़ आपके मिरेकल को, आपके चमत्कार को लेने से रोक सकती है, वो है आपका शक, और कोई भी चीज़ नहीं है। जब एक इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है कि पता नहीं प्रभु ने मुझे देना कि नहीं देना, और जब शक कर लिया आपने अपनी बरकत वहीं ख़राब कर ली, उसी टाइम ख़राब कर ली। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव के अंदर गए, और जब गांव में गए प्रभु यीशु मसीह, तो जब गांव में प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा मिरेकल्स वहाँ पे नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था। परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए एक विश्वास के वातावरण की ज़रूरत होती है, एक विश्वास के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। और उस एटमॉस्फेयर को बनाए रखें, कभी भी उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को अपने चारों ओर कभी भी ख़राब ना करें, और अपने मुंह के शब्दों से सदा सही अंगीकार करें कि नहीं परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे लिए ये करेगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं शक नहीं करती हूँ, मेरे लिए हो चुका है। अगर आज आपके पास प्लाट नहीं है, आप सच्चे मन से विश्वास करोगे, प्रभु मेरे लिए ये हो चुका है और तूने मुझे दे दिया है, आप यकीन मानना आप बहुत जल्द खुद के प्लाट में होगे। आमीन, हालेलुया। आप यकीन करो, यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आपको प्रभु पे यकीन भी करना है, और आपको प्रभु के चरणों पे रह के, घुटनों पर आके आपको वेटिंग भी करनी है, इंतज़ार भी करना है। आप प्रभु के चरणों पे रह के, जैसे ये कोढ़ी आया, इस कोढ़ी ने बिल्कुल घुटनों पे आके नम्र हो गया, दीन हो गया प्रभु के सामने, और प्रभु को क्या बोलता, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है।
और उसी टाइम प्रभु ने उसको शुद्ध किया, उसको हील किया, उसको ब्लेस किया। परमेश्वर अपनी संतानों के लिए सब कुछ करना चाहता है। जब उसने अपना बेटा ही कुर्बान कर दिया, तो वो आप एक माँ से पूछो एक बेटे की कीमत क्या है, एक बाप से पूछो उसके इकलौते बेटे की कीमत उसके लिए क्या है। एक टॉप सिंगर पंजाब में मर गया, मानसा के अंदर, मुस्सेवाड़ा गांव के अंदर, उसके माँ बाप से पूछो, वो उनका इकलौता बेटा था, एक बेटे की कीमत क्या होती है। ठीक है। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना खुद का बेटा भी आपके लिए दे दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, प्रभु आपको आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ देगा और आपको जस्ट प्रभु के साथ चलना है, ईमानदारी और वफादारी के साथ, हर चीज़ के अंदर, अपने देने के अंदर, अपने गिविंग के अंदर, अपने चर्च आने के अंदर, कोई भी चीज़ जो है आप प्रभु के साथ जुड़े रहें और आप अड़े रहें, खड़े रहें प्रभु के साथ। प्रभु आपके लिए ज़रूर करेगा। प्रभु अपने संतानों के लिए सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो वो कोढ़ी था, उसको उसी टाइम हील किया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर बीमारों को हील करे, बीमारों को चंगा करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया, जिनको समाज ने छोड़ दिया मरने के लिए, उनको परमेश्वर उठाए, उनको ब्लेस करे, उनको ऊंचा करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी कैंसर में मरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बीमारी में मरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी टीबी की बीमारी के अंदर मरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी खतरनाक डिसीज़ के अंदर, खतरनाक बीमारी के अंदर मरे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा सबको बचाने की है। पर लोग आज इतने ज़्यादा अपने मन को कठोर कर लिया है, पत्थर का दिल अपने मन को कर लिया है, खुदा के पास आने के लिए तैयार नहीं। पर प्रभु उनको अपना बेटा समझता है, प्रभु उनको फिर भी उन पर दया करता है और फिर भी परमेश्वर उनको बचाना ही चाहता है। हालेलुया। पर आज लोग मन में संदेह कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम चर्च के अंदर आते हैं, काम बनता हुआ दिखता है तो ठीक है, पर यीशु मसीह को बाबा समझ लिया ऐसे लोगों ने। जो लोग यीशु मसीह को बाबा समझते हैं, उनके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। पर जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण कर लिया है, सच्चे मन से उसको अपने दिल के सिंहासन पे बिठा लिया है और सच्चे मन से उसको अपना प्रभु मान लिया है, और हर प्रॉब्लम्स में, हर बुराई, हर मुसीबत में, हर बुरे समय के अंदर वो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को खुदावन मेरा यीशु मसीह ज़रूर ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर नहीं है। पर जो लोग वेटिंग करने के लिए तैयार हैं, घुटनों पर आके खुदा के साथ वेटिंग करने के लिए तैयार है कि प्रभु तू ज़रूर करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, तो वो आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास कार नहीं है, आप विश्वास करो सच्चे मन से कि प्रभु तूने मुझे दे दी है। सच्चे मन से बिलीव करो। आप आज आपके पास खुद की कोठी नहीं है, कार नहीं है, आपके पास दुनियावी चीज़ें नहीं हैं, आप एक एक चीज़ के लिए बिलीव करो मन में कि प्रभु तूने मुझे दे दिया है, मेरे रास्ते खुल चुके हैं। आप यकीन मानना 6 या 7 महीने के अंदर, साल के अंदर वो बरकत आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे प्रियो। खुदा सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है, और ये खुदा की इच्छा है कि वो तुम्हें हील करे, वो तुम्हें ब्लेस करे। ठीक है। प्रभु किसी भी अपने बेटे बेटियों को मरता हुआ नहीं देख सकता। परमेश्वर किसी भी बेटे बेटी को कैंसर में मरता हुआ नहीं देख सकता। परमेश्वर किसी भी बेटा बेटी को अपने को टीवी में मरते हुए नहीं देख सकता। प्रभु किसी को कोड़ में मरता हुआ नहीं देख सकता। प्रभु सबसे प्रेम करता है। पर हम के हमारे मन विश्वास के अंदर कभी भी शक ना है। देखो ज़िंदगी में हालात, ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है एक, कि ज़िंदगी से तंग आके कई बार लोग खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई नहर में छलांग मार जाते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं, कोई स्प्रे पी जाते हैं, उनको ज़िंदगी मुश्किल लगती है। पर यीशु मसीह इस धरती पे, इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सके, हमें हर फालतू के संघर्ष से वो छुड़ा सके, और हमारी लाइफ को वो अच्छा बना सके, और हमें हर चीज़ की वो बरकत और आशीष दे सके, और हमारा मेल मिलाप दोबारा पिता के साथ करवा सके। इसीलिए तो यीशु मसीह संसार के अंदर आया था। प्रभु की ये इच्छा है कि कोई भी गरीबी में ना मरे। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मेरे बेटे बेटियों को दुनिया में हर दुनियावी बरकत मिले, हर आशीष मिले, और उसको किसी भी चीज़ की घटी ना हो। पर जब एक व्यक्ति शक करता है अपने मन के अंदर, जब शक को लेकर आता है, तब वो अपनी बरकतों को खोता है। जब वो प्रभु को लाइटली लेना शुरू कर देता है, तब वो अपनी बरकतों को खोता है। हालेलुया। अब संडे आपको आना है, हर संडे आप इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। हफ्ते में एक दिन तो हमें प्रभु को देना होता है, 2 घंटे। और संडे आप, जो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, उससे पहले शनिवार के दिन को विश्राम दिन माना जाता था। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जब संडे वाले दिन जी उठे, उसके बाद विश्राम दिन संडे वाले दिन का हो गया। हालेलुया।
तो ये वो दिन होता है जिस दिन हम प्रभु ने, ये बाइबल में क्या लिखा, 6 दिन तुम कामकाज करना, 6 दिन तुम अपना कुछ भी करना, पर 7वां दिन तुम्हारे लिए आशीष का दिन है। जब 7वें दिन, जब संडे वाले दिन चर्च लोग मिस करते हैं तो वो अपनी आशीष को मिस करते हैं, अपनी बरकतों को मिस करते हैं। जो खुदा ने आपके लिए संडे वाले दिन रखी होती है उस बरकत को वो मिस करते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि कभी भी आप संडे मिस मत करो। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि कोई भी पाप में मरे, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि कोई भी गरीबी में मरे, अंधकार में मरे, पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब प्रभु में बढ़ें, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, हम ऐसे घुट घुट के ना मरें, जिंदगी हमें बोझ ना लगे, और ना ही प्रभु यीशु मसीह किसी की ज़िंदगी को बोझ बनाता है। आप खुद जानते हो, आप खुदा के गवाह हो सब जितने बैठे हो, कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को बोझ नहीं बनाया है। प्रभु में आने के बाद बहुत अच्छी रोटी आप खा रहे हो, एक अच्छी ज़िंदगी को आप जी रहे हो, प्रभु ने आपके हर इंतज़ाम को किया है, प्रभु ने आपके लिए हर चीज़ मुहैया की है, और वो आगे भी करेगा। उसका वादा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी बीमारियों में मरे, पर लोग अपने मन को कठोर करते हैं, खुदा के पास आने के लिए तैयार नहीं। उन्हें झूठी चीज़ें, अंधविश्वासी वाली चीज़ें ज़्यादा उनको अच्छी लगती हैं, और वो उन्हीं चीज़ों में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर ऐसे लोग खुदा से कुछ भी ले नहीं सकते। 41वां वचन देखेंगे, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसको छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी ना नहीं करता। जब यह कोढ़ी भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको मना नहीं किया। प्रभु ने इसको बोला, ऐसे नहीं बोला, अरे जा तू तो कोढ़ लगा हुआ है, मुझे भी गंदा कर देगा, अरे तेरे तो जख्मों में से खून बह रहा है, तेरी तो पूरी बॉडी गल गई है, तेरे में से स्मेल आ रही है, जा भाग जा मेरे पास से, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरे पास क्यों आ गया, मैं यहाँ पे सारा मेरा मूड खराब कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बात नहीं बोली। प्रभु यीशु मसीह ने उसको गले से लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो, मैं चाहता हूँ कि तेरी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आए, मैं चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी दोबारा बदले, मैं चाहता हूँ कि तू जो कर्जे फालतू के संघर्ष तेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो खत्म हो, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह जब एक विश्वासी की ज़िंदगी में काम करता है तो वो पूरा करता है, अधूरा काम कभी नहीं करता, और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में वो आपके काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको धुतकारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भगाया नहीं, पर यीशु मसीह के पास जब भी कोई आता है प्रभु उसको कभी भी ना नहीं कहता। वो उससे ना, उसके मुंह से ना कभी निकलती ही नहीं है। वो हमेशा उसको यही बोलता है कि मेरे बेटे कोई बात नहीं, तू आ, तो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर, बाकी तू मेरे ऊपर छोड़, बाकी तेरी लाइफ को सेटल करना अब मेरी जिम्मेवारी है। अब तू मेरे पास आ गया है, अब तू जीवित खुदा के पास आ गया है, अब तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा और तेरी सारी मैं मदद करूँगा। ये परमेश्वर का आत्मा कहता है चर्च। प्रभु ने उसको ना नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह उसको देख के तरस से भर गया। वो तरस से भरने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर तरस है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए। वो आपकी ही नहीं चिंता कर रहा है, पर वो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। उसका मन तरस से भरा हुआ परमेश्वर है वो। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे और यीशु मसीह के हाथों पर अभी किले ठोक रहे थे, यीशु मसीह चाहता तो उसी टाइम 12 पलटन स्वर्गदूतों की उसी टाइम मौके पे आ जाती, 72,000 स्वर्गदूत आ जाते और दुनिया खत्म हो जानी थी। सब कुछ अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। पर यीशु मसीह ने उनके लिए भी दुआएं की जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जिनको यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के ऊपर जिन लोगों ने थूका था, यीशु मसीह के जिन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह के कोड़े लगाए थे, उन लोगों को भी यीशु मसीह ने, उनके लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की, उनके लिए भी यीशु मसीह ने अच्छा ही मांगा। पर यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब एक विधवा के बेटे की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी अर्थी को लेके जा रहे होते हैं नगर से बाहर, जब उसको अर्थी पे लेके जा रहे होते हैं, यीशु मसीह देखता है कि ये विधवा है, इसका पति भी मर चुका है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, इसका एक ये बेटा ही था, ये भी मर गया है, इसकी भी मौत हो गई है। यीशु मसीह ने बोला अर्थी नीचे रखो। यीशु मसीह ने उस अर्थी को नीचे रखवाया और उस विधवा के बेटे को उसी टाइम जीवित किया। वो तरस से भर गया। उस विधवा के लिए उसके मन में तरस आ गई। और एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह के मन में आपके लिए भी तरस भर जाएगी, और यीशु मसीह जो आपके काम सालों से रुके हुए थे वो आपके काम उस दिन बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने उसको मना नहीं किया। वो किसी को मना नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से
प्रभु के पास आए और प्रभु को बोले, प्रभु तू आज से मेरा मुक्तिदाता है, मैं तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल करता हूँ परमेश्वर, तू मेरी ज़िंदगी में काम कर परमेश्वर। अगर आज कोई व्यक्ति इतनी बात बोलने के लिए तैयार है और प्रभु को अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार है, प्रभु उसकी लाइफ को भी चेंज करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के बिना लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अपनी ज़िंदगी को चला नहीं पाते, लोग कर्जों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी ज़िंदगी बोझ लगती है आज के टाइम के अंदर। पर जो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी बोझ नहीं है। आप जो स्वर्ग का आनंद आप इस धरती पे लेते हो जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ के अंदर होता है। आपके 500 के नोट 5000 में चलते हैं फिर यीशु मसीह के नाम में। इतनी बरकत वो आपके घरों में देता है, आपका इंतज़ाम वो करता है, आपको वो ऐसे भटकने नहीं देता, आपके लिए वो डिवाइन हेल्पर्स खड़े करता है, आपके लिए वो ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो आपकी हेल्प करते हैं, जो उनके मन में वो आपके लिए दया को प्रकट करता है। कौन करता है? परमेश्वर दया को प्रकट करता है आपके लिए। आपके बॉस के मन में आपके लिए दया को कौन प्रकट करता है? परमेश्वर करता है। आपके रिश्तेदारों के मन में आपके लिए दया को कौन प्रकट करता है? परमेश्वर ही करता है। अब कोई आप सामान लेने चाहते हो, उसके दुकानदार के मन में दया को प्रकट आपके लिए कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर ही उसके मन को सेटल करता है कि ये मेरा बेटा है, इसको कम दाम पे सामान मिलना चाहिए। इस बॉस के मन में कौन? परमेश्वर जब आपके साथ है और जब आप ईमानदारी वफादारी से चल रहे हो खुदा के साथ, आप टॉप पे रहोगे, फर्स्ट प्लेस पे रहोगे हमेशा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 42 वचन में लिखा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। तुरंत। कैसे उसका कोढ़ गया? तुरंत। परमेश्वर की सामर्थ्य को छोड़ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुरंत किसी बीमारी को, इतनी गंभीर बीमारी को ठीक कर दे। परमेश्वर की सामर्थ्य वो चीज़ है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग ही, परमेश्वर का मसाई वो चीज़ है, प्रभु की सामर्थ्य वो चीज़ है जो एक बीमारी को, कोढ़ जितनी भयंकर बीमारी को जिसमें बॉडी गल जाती है पूरी, उस बीमारी को राइट नाउ उसी टाइम तुरंत उसको हील किया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य कर सकती है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। बाइबल में क्या लिखा कि उसका कोढ़, 42 वचन में लिखा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तुरंत उसकी बीमारी ठीक हुई। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में से बीमारियों को ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। पर परमेश्वर की सामर्थ आएगी कैसे हमारे जीवन में? आज हमारी कोई प्रेयर नहीं, कोई खुदा के साथ कोई संबंध नहीं, कोई हम बाइबल नहीं पढ़ते, कोई हमारे हफ्ते के अंदर एक दो फास्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हम परमेश्वर का मसा कैसे हमारी ज़िंदगी में आएगा? परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी में कैसे कार्य करेंगी? अगर आपको बड़ी बरकतें चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। नाम बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। नाम इतनी साली से नहीं बनता, मेहनत लगती है नाम बनाने में। किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड में अगर आपको चमकना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह आत्मिक क्षेत्र के अंदर भी सेम वही चीज़ रूल है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे, आप हर चीज़ में बढ़ते हो। ये चीज़ हमेशा नोट करना। जब आत्मा में डाउन हो, आप हर चीज़ में डाउन हो। जब आत्मा में बढ़ रहे हो, आप हर चीज़ में बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य नहीं है आज विश्वासियों के जीवन में, बुझा हुआ जीवन है, सामर्थ्य नहीं है, मसा नहीं है। अब ये बहन बता रहे हैं मैं बैठी बैठी हील हो गई, ये सामर्थ्य है प्रभु की। हालेलुया। ये खुदा की सामर्थ्य नहीं है तो और क्या है? बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों पे हाथ लगाए, अंधे देखने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जस्ट 2 शब्द बोले, लाजर निकला, और मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, और ये परमेश्वर की सामर्थ आपको कमानी पड़ती है बाय प्रेयर, बाय फास्टिंग, बाय प्रार्थना करके। आपको वो चीज़ों को प्रभु के साथ फेथफुल रह के, अपनी गिविंग के द्वारा, संडे चर्च आके, हर चीज़ में वफादार रह के आपको ये सामर्थ कमानी पड़ती है। हालेलुया। उसी टाइम उसका कोढ़ चला गया, और परमेश्वर की सामर्थ्य वो चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को जल्दी जल्दी करती है। हालेलुया। आपने एक चीज़ मेरी लाइफ के अंदर नोट की होगी, मैं हर चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो रियल प्रॉफिट होगा वो हर चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे को ये है कि ये भी काम चर्च का जल्दी हो जाए, ये भी काम जल्दी हो जाए, ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है रियल मैन ऑफ गॉड का, कि वो स्पिरिट में फास्ट होगा,
आप इस चीज़ को नोट करना। अभी ये देख रहे हो, आप महीने में आप कुछ और देखोगे चर्च के अंदर, 100% देखोगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिट के अंदर फास्ट हूं मैं बहुत ज़्यादा। जो मैन ऑफ गॉड होंगे, जो रियल होंगे, वो स्पिरिट में फास्ट मिलेंगे आपको। उनको जल्दी जल्दी काम करने का। जब आप बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देखोगे, आप क्या, वो रुकते नहीं है, वो ठहरते नहीं है, वो कभी ना कुछ नया करता ही रहते हैं। आज एक ब्रांच खोल दी, कल को दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे स्पिरिट में फास्ट मिलेंगे आपको। इस चर्च के अंदर भी आप देखना, अभी आप कुछ नहीं है, अभी महीने बाद देखना आपको एक या दो चीज़ नहीं मिलेगी, आपको 100% मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि स्पिरिट में फास्ट रहेंगे तो ही जो रियल मैन ऑफ गॉड हैं, जो खुदा की आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो आपको स्पिरिट में फास्ट मिलेंगे। ये एक निशानी होती है इस चीज़ की। हालेलुया। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड आपने देखे होंगे, वो ठहरते नहीं हैं। अच्छा आज ये काम हो गया, ठीक है, अब इस काम पे लग जाओ। अब टीम को बोल दिया, आज अब ये काम करो, ठीक है, अब ये काम हो गया, ठीक है, वहाँ पे ब्रांच बन गई, अब दूसरी ब्रांच उधर करो, अब ये करो, अब वो करो, अच्छा अब ये यूट्यूब चैनल बनाओ, अब ये बनाओ। इस तरीके से खुदा का काम करो। कभी आपको स्पिरिट में स्लो नहीं मिलेंगे, कभी भी। चेक कर लेना कभी भी। और ये एक निशानी होगी। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही आप उन सब चीज़ों को पा सकते हो। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही आप अपने रुके हुए कामों को खुलवा सकते हो। बट परमेश्वर की सामर्थ्य आज नहीं है। आएगी कैसे वो बताता हूँ। डेली प्रेयर करो प्रभु के सामने। डेली बाइबल पढ़ के सो, ऐसे मत सो, प्रार्थना करके सो, फैमिली प्रेयर करो, एक प्रभु के साथ एक रिलेशन बनाओ, डेली प्रेयर में टाइम दो। हालेलुया, हालेलुया। जिन घरों के अंदर प्रार्थनाओं की वेदी बुझी हुई है, उन घरों में अटैक आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपकी प्रार्थनाओं, आपकी वेदियों पे, जो आपका एक स्पेसिफिक प्लेस है, जो एक प्लेस आपने बना हुआ है प्रार्थना का, वहाँ पे आप जाओ, गद्दा लगाओ, वहाँ पे आप प्रेयर करो अपने घर के लिए। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, जो काम आपके रुके उन कामों के लिए आप प्रेयर करो। आप रिजल्ट मिलेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को ना नहीं करता। अगर परमेश्वर किसी अन्य जाति को, किसी परदेशी को जो उसके पास आया और उसको बोलता है कि प्रभु तू चाहे तो मैं शुद्ध कर दे मुझे, अगर प्रभु उसको हील कर सकता है, तो आप तो उसके बेटे और बेटियां हो। आपने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, आप तो उस पर विश्वास करते हो। वो आपकी जिंदगियों में सोच के देखो क्या कुछ ना करेगा। अगर वो एक परदेशी को हील कर सकता है, वो जस्ट जो उसने वो प्रभु पे विश्वास करके वो जस्ट आया, और उसने वो एक परदेशी था, ना उसने कोई बपतिस्मा ले रखा था, ना वो जीसस को फॉलोवर था, कुछ नहीं था, वो परदेशी था, एक बोलने जाते था एक। अगर प्रभु उससे राइट नाउ हील कर सकता है, उस पर तरस खाके और उसके आने, सिर्फ जस्ट उसके आने की वजह से, तो अगर हम प्रभु से कुछ मांगेंगे तो क्या प्रभु हमें ना देगा? प्रभु हमें देगा। पर हम शक करते हैं कई बार अपने मन के अंदर। शक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी चीज़ें लेने से रोकता है। बड़ी चीज़ें, बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी गवाहियाँ वो लेने से जो रोकता है, वो क्या रोकता है? वो शक रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य को छोड़ और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर सकती। हालेलुया। आगे वचन हम देखते हैं। 44 वचन में कहा, और उसने उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जाके मंदिर में जा, याजकों को दिखा और मंदिर में भेंट चढ़ा। जब एक व्यक्ति हील हो जाए किसी बीमारी से, किसी कर्जे से, किसी भी चीज़ से, जब आपको प्रभु आपकी लाइफ में चमत्कार करने शुरू कर दे और जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हो जाए, महसूस होनी शुरू हो जाए कि नहीं, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में सब कामों को कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको मंदिर में जाके भेंट चढ़ानी है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या बोला कि मंदिर में जा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे जाके चढ़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसको गिविंग की पावर बता रहा था कि अब तू हील हो गया है, अब तू ठीक हो गया है, अब तू कमाने भी लगेगा, तू एक तेरी नई लाइफ स्टार्ट होगी। पर देना, प्रभु के भवन में बीज बोना, ये तेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो। इसीलिए प्रभु ने उसको बोला था कि तू जा और मंदिर में जाके भेंट चढ़ा। जब खुदा आपके रास्तों को खोलना शुरू करे, जब आपको लगे कि नहीं, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं खुदा के राज्य के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं प्रभु पास्टर की हेल्प कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट जी की हेल्प कर सकता हूँ, तो ज़रूर आगे आएँ और अपनी भेंटों को चढ़ाएं। वो भी वर्शिप का ही एक पार्ट है, वर्शिप से अलग नहीं है बिल्कुल भी 1% भी। जब खुदा आपको हील करे, आपके जीवन में कोई चमत्कार करे, आपकी लाइफ में कोई बड़ा मिरेकल करे, तो आप ज़रूर अपनी भेंटों को चढ़ाएं।
क्योंकि जब आप भेंट चढ़ाते हो, हम अपने प्यार को कैसे दिखा सकते हैं परमेश्वर को? आप अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा, अपनी लव ऑफरिंग्स के द्वारा आप परमेश्वर को अपने प्यार को दिखाते हो, और जिससे खुदा का काम बढ़ता है, खुदा के काम होते हैं, खुदा के जो रुके हुए काम होते हैं वो काम भी इन पर बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको प्रभु ने इस योग्य कर दिया है कि नहीं अब मैं खुदा के लिए कुछ कर सकता हूँ, ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि जो आज जे आप बोओगे आप कल को वो काटने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जे आज बोएंगे ही नहीं तो कल को कटेगा भी नहीं। मैं टाइथ बोया करो, अपना टाइथ बोया करो, कमाई का 10वां हिस्सा बोया करो, पर बोया ज़रूर मत, बोया ज़रूर बोया करो, क्योंकि जब आप बोओगे आप रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कहोगे कि अच्छा बोने के द्वारा ये कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में, आप फिर और ज़्यादा बोओगे, और ज़्यादा रिजल्ट पाओगे आप। प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या बोला कि जा मंदिर में और जाके जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया उसे जाके चढ़ा जाके। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु आपको ठीक करे, हील करे, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप प्रभु के कामों के लिए आगे आए। प्रभु ने आपके बच्चों को स्वस्थ रखा है, आपको स्वस्थ रखा है, प्रभु ने आपको इस ठंड के मौसम में बचा के रखा है, आपको प्रभु ने किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी, तो आप प्रभु के लिए ज़रूर आगे आए और प्रभु की सेवा के लिए आप ज़रूर आगे आए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था? किसी से मत कहना, पर उसने क्या कर दिया? उसने बहुत सारा प्रचार कर दिया जाके, जिसके बाद से प्रभु यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला उस नगर में नहीं रह सके। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 से 23 वचन पुराने नियम के अंदर है। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 से 23 वचन। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 से 23 वचन। 23 वचन में लिखा, देख बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना और मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। 22 वचन में लिखा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या आज्ञा दी थी कि तू वहाँ पे जाके नगर में जाके मेरा प्रचार मत करियो, पर भाई साहब ने तो बस कर दिया, वहाँ पे जाके ढिंढोरे पीट दिए पूरे ज़बरदस्त वाले। पर यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी